हेलो स्टूडेंट्स आज असी डिटरमिनेंट का बच्चे टॉपिक कर लगे हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चे सब तो पहला आप ये सीखांगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है। ठीक है बच्चे, जिमें पहला आप सीखिया सी कि कोई भी साडे कोल कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स है, ये साडे कोल मान लो कोई साडे कोल स्क्वेयर मैट्रिक्स है, दैन किसी भी स्क्वेयर मैट्रिक्स का बच्चे आप डिटरमिनेंट जोड़ा आ वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पहला सीखा होया कि साढ़े कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स हैगी तो दैन आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप सिंगुलर तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को किवें चैक करना। बच्चे जो आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड कर लगे साडे सामने दो कंडीशन जिहड़ियां ने वो आउंदियां ने। ठीक है, किहड़ियां दो कंडीशनस? पहली कंडीशन ये हो सकता कि जिहड़ा डिटरमिनेंट हैगा वो किहदे इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। ये भी हो सकता ना, डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल भी आ सकता। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट की होंदा बच्चे एक नंबर आप किसी भी मैट्रिक्स जो उस नंबर ने एसोसीएट करते हैं तो डिटरमिनेंट फाइंड करने का भी सानू पता है कि जे स्क्वेयर मैट्रिक्स 2/2 वा डिटरमिनेंट किवें फाइंड करना, जे 3/3 है तो एक्सपेंड करके आप किवें फाइंड करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट दी बच्चे दो कंडीशन आ सकती है। कह सकते हैं कि हाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जी नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकती है। ये तो चीज़ क्लीयर ना, ये तो आप मान सकते कि हाँ ये तो हो सकता जी, वैल्यू जीरो भी हो सकती डिटरमिनेंट की एंड वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकती है। बच्चे देखो, जे साडे कोल कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वेयर मैट्रिक्स है, जे आपां डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो जे डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चे इक्वल टू जीरो आउंदी आ, दैन आपां उस मैट्रिक्स नूं बच्चे की नाम देवांगे, सिंगुलर मैट्रिक्स दा। ठीक है, उस केस विच आपां कहांगे कि मैट्रिक्स की हैगी बच्चे सिंगुलर मैट्रिक्स। कदों? जदों उस मैट्रिक्स का की आएगा डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। जो क्या हो कि सामने कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स दी है, जो कहेंगे कि ये मैट्रिक्स दसो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, दैन किवें चेक करना, सिंपली तुसीं की करो उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। जे डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया इट मीनस वो मैट्रिक्स बच्चे की हैगी है सिंगुलर मैट्रिक्स। जे डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं आया, हम पता लग ही गया होना कि जे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ, दैन आप की कहांगे बच्चे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि सब तो पहला बच्चे सानू ये चीज़ क्लीयर होनी जरूरी सी कि मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहांगे तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहांगे। जिस मैट्रिक्स का बच्चे डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ वो मैट्रिक्स बच्चे की होएगी सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ वो मैट्रिक्स की होगी बच्चे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। असीं आपां नीचे दोनों ही मैट्रिक्स की कुछ एग्जाम्पल्स लै लेने। जे मान लो साडे कोल कोई ए मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स मान लेने आपां ए डी सपोज साडे कोल एक 2/2 स्क्वेयर मैट्रिक्स हैगी आ, एलीमेंट ए डी एलीमेंट लै ले। ठीक है, ये डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करिए तो वो साडे कोल की आएगा, हमें पता कि 2/2 सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए डी माइनस क्या आ गया ए डी, दैन ये कि आ गया इक्वल टू जीरो दे आ गया। हुण देखो ये साडे कोल एक स्क्वेयर मैट्रिक्स सी, इहदा बच्चे डिटरमिनेंट किहदे कोल आ गया जीरो दे, इट मीनस इस मैट्रिक्स को आप की कहांगे बच्चे सिंगुलर मैट्रिक्स कहांगे। ठीक है, होर कोई एग्जाम्पल ले लेने, मतलब बी साडे कोल मैट्रिक्स हैगी है, सपोज साडे कोल बी मैट्रिक्स मान लेने 2 3 4 5 कोई मैट्रिक्स मान लो। ठीक है, हुण इहदा बच्चा आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। मेरे एग्जाम्पल ये साढ़े को डिटरमिनेंट क्या आ गया बच्चे 5 2 का कितना आ गया बच्चा साढ़े को 10 4 माइनस 4 3 12 बच्चे आंसर क्या आ गया साढ़े को -2 दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीनस इतने होंगे बच्चे जी बी मैट्रिक्स है ये साड़ी की होएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होएगी। ठीक है बच्चे, होप करते हैं कि तुहानू सिंगुलर तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वाला कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होएगा। कोई भी मैट्रिक्स बच्चे जो सिंगुलर इट मीनस वह डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होएगा, नॉन सिंगुलर मीनस वह डिटरमिनेंट की बच्चे होएगा नॉट इक्वल टू जीरो। हम बच्चे नैक्सट अपने टॉपिक वाल मूव करते हैं। नैक्सट बच्चे टॉपिक है इनवर्स ऑफ आ स्क्वेयर मैट्रिक्स। ਅਸੀਂ बच्चे इनवर्स स्क्वेयर मैट्रिक्स का फाइंड करना सीखांगे। एक बच्चे आप मैट्रिक्स के भी सीखा सी बाय एलीमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन मैथड। हुण बच्चे एक नवे मैथड के नाल सीखांगे कि किवें मैट्रिक्स का इनवर्स जिहड़ा है आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्क्वेयर मैट्रिक्स का। ठीक है,
बच्चे इनवर्स फाइंड करने तो पहला ये भी देखना होगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी आ किसी मैट्रिक्स का कि नहीं। जे एग्जिस्ट करता होएगा फिर ही आप उन्होंने फाइंड कर सकते हैं। सब तो पहले चलते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता कदों, वास्ते किहड़ी कंडीशन बच्चे ट्रू होनी चाहिए है। इफ इनवर्स ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स एग्जिस्ट दैन मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल। बच्चे ये सानू रिजल्ट पता कि किसी भी मैट्रिक्स को आप इनवर्टेबल मैट्रिक्स उदों ही कह सकते हैं जदों उस मैट्रिक्स का बच्चे इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जे इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए आप कहांगे मैट्रिक्स बच्चे की हैगी आ इनवर्टेबल। दैन बच्चे इनवर्स एग्जिस्ट होने वास्ते किहड़ी बच्चे कंडीशन जी वो साडे वास्ते जरूरी होएगी। बच्चे वो तुहानूं दसदे इत्थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सपोज आप इत्थे ए मैट्रिक्स ला लेने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट कदों इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। इस करके बच्चे देखो ये नहीं कि कोई साढ़े को स्क्वेयर मैट्रिक्स हैगी तो वह इनवर्स एग्जिस्ट करता होएगा, नहीं। इनवर्स बच्चे उदों ही किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा जदों बच्चे वो मैट्रिक्स की होनी चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स ही एग्जिस्ट करता है। तो हमने बच्चे आप सीख के हटे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कदों होंगी है जदों उसका डिटरमिनेंट की होंगे बच्चे नॉट इक्वल टू 0। इस करके सब तो पहला जो आप इनवर्स फाइंड कर लगना आप देखना कि वो एग्जिस्ट करता भी इनवर्स के नहीं, तो की करना बच्चे आप डिटरमिनेंट फाइंड करांगे। जे तो बच्चे डिटरमिनेंट देखो जे बच्चे डिटरमिनेंट जोड़ा आ वो इक्वल टू 0 आ जाता, इट मीनस ये मैट्रिक्स की होगी बच्चे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चे होगी इतने तो इस केस में की होएगा ए इनवर्स बच्चे किमें आप डिनोट करांगे इवें ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। आप सीधा ही लिख देंगे जोड़ा इनवर्स है किसी मैट्रिक्स का वो एग्जिस्ट नहीं करता पाया, बट जो साढ़े को डिटरमिनेंट जोड़ा आ वो नॉट इक्वल टू 0 होंदा, इट मीनस साढ़े को मैट्रिक्स जी आ गई वो की आ गई बच्चे नॉन सिंगुलर। इस केस में आप कह सकते हैं जोड़ा इनवर्स हैगा वो एग्जिस्ट करेगा। सब तो पहला बच्चे ये जी कंडीशन है वो जरूर चैक करनी है किसी भी मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने तो पहला आप चैक करांगे कि वो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। इस वास्ते की चेक करना होगा कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर आ कि नॉन सिंगुलर। जो सिंगुलर आ आप कह देंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीनस इनवर्स बच्चे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जे बच्चे नॉन सिंगुलर आ दैन वह इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स बच्चे किमें फाइंड करना है वह बच्चे मैं रिजल्ट जो डायरेक्ट लिखवा रहा। कोई बच्चे साढ़े को मैट्रिक्स है जो इनवर्स एग्जिस्ट करता मीनस जे वो नॉन सिंगुलर आ तो बच्चे वह इनवर्स किमें फाइंड करना वो साढ़े को रिजल्ट की है। मान लो ए साढ़े को मैट्रिक्स आ इहदा जो बच्चे आप इनवर्स फाइंड करना है वो साढ़े को बच्चे रूल की आ ए इनवर्स बच्चे कि होंदा है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ये बच्चे साढ़े को की आ ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना बच्चे को रिजल्ट है जो क्योंकि सिंपली मैं तुहानूं डायरैक्ट ही इनवर्स फाइंड किमें करना है वो वाल लेके जा रहे हैं। बाकी सानू पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है दूजी मैट्रिक्स नूं आपां किमें कह सकते हैं कि वो पहली मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स होएगी। इन ऑलरेडी आप मैट्रिक्स भी डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटे रिजल्ट ना तुहानूं फिर दोबारा मैं दस दूँगा। पहले आप सीधा फॉर्मूले वाल देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है साडे लई जो आप यूज़ करना है मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने वास्ते। ठीक है बच्चे देखो कोई बच्चे मैट्रिक्स दी होएगी वह इनवर्स फाइंड करना बच्चे इनवर्स कि इक्वल होएगा किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। मीनस मान लो को ए मैट्रिक्स आ आप इनवर्स फाइंड करना तो पहला बच्चे की फाइंड करांगे उसका एडजॉइंट फाइंड करांगे उस मैट्रिक्स का ए दा दैन उन्होंने बच्चे कितना डिवाइड कर देंगे आप ए डिटरमिनेंट के नाल डिवाइड कर देवांगे। ठीक है तो सानू एडजॉइंट फाइंड करना भी आउंदा आप सीखिया लास्ट लैक्चर दे विच ते बच्चे डिटरमिनेंट फाइंड करना भी आउंदा। सिंपली तुसीं करना की है मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है दैन की फाइंड करो पहला उसका एडजॉइंट फाइंड करो दैन उन्होंने बाद में की कर दो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट डिवाइड कर दो तो वो साढ़े को जो मैट्रिक्स बनेगी वो साढ़े की होएगी उस ए मैट्रिक्स का इनवर्स होएगी। ठीक है बच्चे हुण बच्चे आप इन्हूं एग्जाम्पल के नाल भी समझते हैं कि किमें साढ़े को ए मैट्रिक्स या कोई बी मैट्रिक्स दी हुई है आप किवें उहदा इनवर्स फाइंड करना इस फॉर्मूले के नाल आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टार्ट करते बच्चे अपनी एग्जाम्पल। बच्चे एग्जाम्पल आप लई थी राइट ए इनवर्स फॉर ए इज इक्वल टू 2 5 1 3। बच्चे साढ़े को 2/2 मैट्रिक्स आप स्क्वायर मैट्रिक्स इतने तो बच्चों तो आप ए इनवर्स फाइंड करना है। सब तो पहले आप सीखा कि
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਨॉन ਸਿੰਗੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, सॉल्व बच्चे आप करते हैं। सब तो पहले बच्चे आप डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू इन डिटरमिनेंट की फॉर्म बच्चे लिख लेने हैं 2 5 1 3। ठीक है बच्चे, फाइंड करते हैं आप डिटरमिनेंट, तो वो बच्चे कि आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 6 माइनस 1 5 5, ये बच्चे साढ़े को आ गया इक्वल टू 1, डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर बच्चे जे ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ डिटरमिनेंट 0 ਦੇ इक्वल आ जाता तो ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ कहना सी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीनस ਇਹਦਾ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो बट ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, इट मीनस एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दैन आप लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चे इनवर्स इस मैट्रिक्स का किहदे इक्वल होएगा, कोई भी मैट्रिक्स होएगी ਇਹਦਾ इनवर्स, वो बच्चे वो मैट्रिक्स जो इनवर्स होएगा इस ए मैट्रिक्स का वो किहदे इक्वल होएगा बच्चे, फॉर्मूला की होंदा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। इतने बच्चे साडे कोल ए दा इनवर्स की आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, ये बच्चे मैट्रिक्स जो बनेगी वो साडा की होएगा ए दा इनवर्स। इन बच्चे इक्वेशन 1 मान लो। हुण देखो इनवर्स फाइंड करने वास्ते ये सानू की चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो ए डिटरमिनेंट, तो बच्चे ए दा डिटरमिनेंट ऑलरेडी आप इत्थे फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, हुण बच्चे की फाइंड करना, आप एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करांगे, तो उन्होंने बच्चे जो साडे कोल एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आएगी उन्होंने ए डिटरमिनेंट नाल करना कि डिवाइड, डिवाइड का मतलब कि वो रेसिप्रोकल नाल बच्चे कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देवांगे। ठीक है, हुण बच्चे आप ए मैट्रिक्स जी उसका एडजॉइंट जो फाइंड करना शुरू करते हैं। बच्चे एडजॉइंट फाइंड करने वास्ते सानू की चाहिए होंदा, जिन्ने भी साडे कोल ए मैट्रिक्स का जॉइंट फाइंड करना है तो वो जिन्ने भी एलीमेंट्स है बच्चे उन्होंने की आप फाइंड करने कोफैक्टर्स। ठीक है बच्चे, तो 1 बाय 1 आप पहले कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। सब तो पहला फर्स्ट एलीमेंट साडे कोल 2 हैगा, इहदा बच्चे कोफैक्टर डिनोट करेंगे A11 दे नाल। ठीक है बच्चे, कोफैक्टर -1 की पावर क्या आएगी इत्थे 2, दैन 2 का बच्चे कोफैक्टर फाइंड करना, जिस रो च रो डिलीट, जिस कॉलम च कॉलम के बच्चे कोफैक्टर क्या आ गया साडे कोल इत्थे 3 -1 का स्केयर बच्चे 1 ही आएगा, 1 × 3 बच्चे की आ गया साडे कोल 3 आ गया। ठीक है, नैक्सट देखो ये अगे सॉल्व बच्चे कर लेने। नैक्सट सैकेंड बच्चे एलीमेंट का कोफैक्टर डिनोट करेंगे 1 2 के नाल, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम का एलीमेंट। ठीक है, ये बच्चे कोफैक्टर की आएगा -1 की पावर 3, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम री बच्चे की आ गया इत्थे कोल मल्टीप्लाई 1, -1 की पावर 3 बच्चे आएगा -1 मल्टीप्लाई 1 बच्चे कि आ गया कोल -1 की। ठीक है, नैक्सट सिमिलरली बच्चे आप अगले भी 2 एलीमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड कर लाँगे। 1 का बच्चे कोफैक्टर क्या होगा -1 की पावर 3 इंटू बच्चे आ गया कोल 5, ये आ गया बच्चे -5 आ जाएगा। सिमिलरली 3 का कोफैक्टर की बच्चे आएगा -1 की पावर 4, इतना 1 ही आ जाएगा इंटू 2, ये बच्चे आ गया साढ़े कोल 2। ए सी बच्चे चारों एलीमेंट के कोफैक्टर्स आ गए, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स बच्चे किहड़ी हुंदी आ, किसी भी मैट्रिक्स से जॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो उस मैट्रिक्स के एलीमेंट्स को की करो और कोफैक्टर रिप्लेस करके ट्रांसपोज करो, वो साढ़े कोल क्या आ जाती बच्चे एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाती है। हुण देखो बच्चे आप एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख लगे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ये बच्चे किहदे कोल होएगी, जिन्ने साढ़े कोल एलीमेंट्स सी उन्होंने वो कोफैक्टर रिप्लेस कर देवांगे। फर्स्ट एलीमेंट कोफैक्टर 3, सैकेंड बच्चा आएगा -1, नैक्सट -5 2, यदा बच्चे उत्ते कर देंगे आप ट्रांसपोज, दैन साढ़े बच्चे एडजॉइंट ए मैट्रिक्स साढ़े किहदे बच्चे आ गया ट्रांसपोज कर दो 3 -1 -5 2। ठीक है बच्चे, ये साढ़े को आ गई जी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। ठीक है, हुण बच्चा आप ये इनवर्स फाइंड करना, तो इक्वेशन 1 के आप वैल्यूज़ ने उन्होंने सबस्टिट्यूट करांगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इनवर्स इज इक्वल टू बच्चे ए इनवर्स साढ़े कोल किहदे इक्वल सी, देखो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। देखो बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए साढ़े कोल मैट्रिक्स की आई इत्थे 3 -5 -1 ते 2, तो बच्चे ए डिटरमिनेंट 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट आप मल्टीप्लाई करांगे, दैट इज़ 1 अपॉन 1 दे नाल, तो बच्चे कोई फर्क नहीं पएगा। दैन साढ़े कोल इत्थे ए इनवर्स बच्चे किहदे कोल आ गया 3 -5 -1 ते 2। ठीक है ना बच्चे, इजी इनवर्स फाइंड करना
इस मैथड के नाल, ठीक है। सिंपली तुसीं करना कि एडजॉइंट फाइंड करना, दैन उन्होंने ए डिटरमिनेंट नाल बच्चे की करदा रेसिप्रोकल नाल बच्चे उहदे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो साढ़े को मैट्रिक्स बनेगी ये साढ़े क्या आ जाएगा बच्चे ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। बट सब तो पहले बच्चे इनवर्स फाइंड करने बाद चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। फर्दर बच्चे आप 2x2 मैट्रिक्स के बेसिस से जो साढ़े एग्जाम्पल्स ने कुछ आप सॉल्व करके देखते हैं जी। देखते हैं सामून गिवन बच्चे साढ़े को है इतने ए मैट्रिक्स एलीमेंट्स ने बच्चे 2 -3 -4 ते 7 बच्चे। सब तो पहले आप कंप्यूट करना है ए इनवर्स नू एंड शो करना 2 ए इनवर्स कि इक्वल है 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए दे, ठीक है बच्चे। सम कहता कि ए मैट्रिक्स गिवन है, पहला ए इनवर्स कंप्यूट करो, ठीक है। उस तो बाद 2 टाइम ए इनवर्स में बच्चे कि इक्वल शो करो 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए दे। सब तो पहले बच्चे आप ए इनवर्स जोड़ा आ उन्होंने फाइंड करते हैं, तो बच्चे ए इनवर्स सब तो पहले चेक करेंगे एग्जिस्ट करता भी कि नहीं। सब तो बच्चे ए डिटरमिनेंट आप इतने लिखते हैं ए डिटरमिनेंट इनवर्स बच्चे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा बच्चे, वो डिपेंड करेगा साढ़े ए डिटरमिनेंट के उपर कि वैल्यू की आती है। सॉल्व करते हैं 7 2 14 माइनस 4 3 12 बच्चे प्लस आ जाएगा इतने, प्लस माइनस बच्चे आएगा साढ़े को माइनस 14 माइनस बच्चे साढ़े को 2 12 कि आ गया बच्चा साढ़े को 2 दे, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स बच्चे एग्जिस्ट कर गया क्योंकि डिटरमिनेंट किया नॉट इक्वल टू 0 आया। देयरफॉर ए इनवर्स बच्चे साढ़े को किहदे इक्वल हुंदा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या होगा बच्चे ए डिटरमिनेंट, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किहदे इक्वल होएगा एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लीयर। हुण बच्चे ए इनवर्स पहला फाइंड कर जो वास्ते सानू फाइंड करने की जरूरत हैगी है पहला ए दा एडजॉइंट, डिटरमिनेंट ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं बच्चे। एडजॉइंट फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का ए दा, ठीक है। वो वास्ते बच्चे को फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, मैं बच्चे डायरैक्ट को फैक्टर्स इतने लिख रहे हैं, ठीक है। सब तो पहला बच्चे फर्स्ट एलिमेंट बच्चे को फैक्टर क्या आएगा 7 बच्चे आ जाएगा इतने, ठीक। नैक्सट फर्स्ट और सैकेंड एलीमेंट का बच्चे को फैक्टर की आएगा बच्चे 4 आ जाएगा क्योंकि -1 होना, ठीक है। -1 की पावर 3 -1 तो बच्चे -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। नैक्सट सैकेंड रो के बच्चे फर्स्ट एलीमेंट का आएगा को फैक्टर को 3 आ जाएगा। दैन साढ़े को 7 बच्चे को फैक्टर साढ़े को आ जाएगा इतने 2, ठीक है। ये भी साढ़े को फैक्टर्स आ गए। दैन साड़ी बच्चे जी एडजॉइंट मैट्रिक्स आ वो किहदे कोल आ जाएगी आप एलीमेंट्स नूं उन्हां दे को फैक्टर रिप्लेस कर दें 7 4 3 2 ये बच्चे की हो जाएगा ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज बच्चे करके साढ़े को मैट्रिक्स की आ जाएगी इतने 7 4 3 2 ये बच्चे साढ़े को आ गई एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। हुण बच्चे भाई इक्वेशन 1 दे विच जी वैल्यूज़ ने ए डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट की वैल्यू आप लिख दें साढ़े बच्चे ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गई है इक्वल टू 1 पॉइंट बच्चे साढ़े को आएगा ए डिटरमिनेंट वो बच्चे साढ़े को वैल्यू कितनी आई सी 2 साढ़े को आई सी वैल्यू 1/2 ना बच्चे कर देंगे मल्टीप्लाई किस मैट्रिक्स में बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में। लो बच्चे ये साढ़ा आ गया जी ए इनवर्स, ठीक है। हुण नैक्सट बच्चे इक्वेशन देखिए आप इतने हाँ बच्चे उन्होंने प्रूफ करने वास्ते क्या कि 2 टाइम ए इनवर्स के इक्वल होएगा 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए दी। बच्चे लैफ्ट हैंड साइड आप वक्री सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सैपरेट सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि साਡਾ आंसर जो दोनों का इक्वल आता कि या फिर नहीं, ठीक है। आप शो करना मीन साਡਾ आंसर इक्वल आना ही चाहिए है। हम बच्चे आप शो करें तो लैफ्ट हैंड साइड बच्चे आप जी फाइंड कर लेने, ठीक है। उस तो बाद राइट हैंड साइड जी सॉल्व कर लेंगे। लैफ्ट हैंड साइड बच्चे देखो दैट इज़ 2 टाइम ए इनवर्स मीनस आप ए इनवर्स में की करना 2 के नाल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/2 बच्चे तैयारी कर को 7 3 4 2, ठीक है। 2 2 बच्चे कट हो गया साढ़ा इतने 2 टाइम ए इनवर्स मैट्रिक्स बच्चे की आ गई इतने 7 3 4 ते 2। क्लीयर जी, ये साढ़े की लैफ्ट हैंड साइड। हुण बच्चे आप राइट हैंड साइड जी उन्होंने सॉल्व कर लेने बच्चे आप प्रूफ करना सी इतने इक्वेशन देखो तो बच्चे राइट हैंड साइड साड़ी की हैगी 9
आई माइनस ए बच्चे से 9 इंटू आई हूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वजह डिपेंड करेगी ए मैट्रिक्स से आप अजे 2/2 ऑर्डर की वजह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लावांगे 1 0 0 1 9i माइनस तो साढ़े को बच्चे ए मैट्रिक्स जी कि इक्वल है 2 -3 -4 ते 7 दे। चलो बच्चे सॉल्व करिए 9 बच्चे 9 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे इतने 9 सारे एलिमेंट्स ना मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है तो मैट्रिक्स है तो 9 आ जाएगा -2 -3 -47 नैक्सट बच्चे आप इन माइनस कर देना मैट्रिक्स 9 माइनस बच्चे आ जाएगा इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस तो इतने आ गया 0 + 3 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस बच्चे आ गया 4 9 -7 ये साढ़े को बच्चे देखो वैल्यू आ गई इतनी 7 इतने 3 आ गया 4 तो आ गया बच्चे इतने 2 तो चेक कर लो लैफ्ट हैंड साइड साढ़े को मैट्रिक्स की 7 3 4 2 तो राइट साइड की आ गई 7 3 4 3 मीनस लैफ्ट हैंड साइड बच्चे क्लियर करा राइट हैंड साइड जो बच्चे आप शो करना सी साਡਾ हो गया ठीक है। नेक्स्ट बच्चे एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स दिस इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स मीनस कहते कि जे मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स आ दसो फिर एक्स की वैल्यू की होएगी मतलब कि एक्स की वैल्यू वास्ते आप इस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स जी वो कह सकते हैं ठीक है। बच्चे इस मैट्रिक्स को आप इतने लैट कर लें सोल्यूशन के आप लैट कर लें बच्चे साढ़े कोई मान लो ए मैट्रिक्स हैगी ठीक है इन बच्चे ए मैट्रिक्स आप लैट कर लिया उन्होंने बच्चे क्या कि एक्स की किहड़ी वैल्यू वास्ते जी मैट्रिक्स है सिंगुलर होएगी सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चे कि होंगी जिहदा डिटरमिनेंट कि होंगे 0 दे ठीक है। बस बच्चे यही आप कंडीशन लवांगे कि ए मैट्रिक्स पहली गल तो सिंगुलर कदों होएगी जदों यदा डिटरमिनेंट कि होएगा 0 दे। फस्ट बच्चे आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लें डिटरमिनेंट साढ़े को बच्चे कि आएगा 1 + x 7 3 - x 8 बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + x नू पहले बच्चे 8 ना मल्टीप्लाई -3 - x बच्चे 7 ना मल्टीप्लाई कर लो 8 + 8x इतने बच्चे आ जाएगा -21 - 7x बच्चे आ गया 8 + 8x -21 + 7x बच्चे आ गया 8 7 15x तो बच्चे साढ़े को आ गया 21 जो बच्चे आप 8 माइनस कर देंगे आ गया ठीक है -13 ठीक है। ये साढ़े को बच्चे आ गया ए डिटरमिनेंट हुण बच्चे ए उन्हें क्या भी ए की होनी चाहिए सिंगुलर इट मीनस ए विल बी सिंगुलर तो ए बच्चे सिंगुलर कदों होएगी when a determinant is equal to 0 that is 15x - 13 is equal to 0 ये तो बच्चे x की वैल्यू फाइंड कर लो x की आ गया बच्चे 13/15 तो जिन्ने बच्चे थोड़े इधर रिजल्ट सम्स होंगे देख लो 15x = 13 सी तो नेक्स्ट की आ गया भाई 13/15 जिन्ने बच्चे सम तो रिलेटेड होंगे जो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा x की वैल्यू फाइंड करने वास्ते क्या होए दैन इसी मैथड में बच्चे आप सॉल्व करांगे ठीक है। नेक्स्ट बच्चे एग्जांपल देखते हैं बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इफ़ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 6 5 7 6 शो डैट a² - 12a + i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 हंस फाइंड a इनवर्स बच्चे इस सम थोड़ा ध्यान देखियो इतने सब बच्चे पहले उन्होंने सानू एक इक्वेशन शो करने वास्ते किया कि इनू शो करो हंस फाइंड ए इनवर्स दैन उन्होंने क्या कि ए इनवर्स फाइंड करो बच्चे देखो जे तो उन्होंने पहला क्या होंगे कि फाइंड ए इनवर्स एंड शो डैट दिस फिर आप ए इनवर्स जोड़ा जिमें आप सॉल्व करते आए उन्हें फाइंड कर लेना सी नॉर्मली 8 जॉइंट ऑफ ए अपॉन 8 डिटरमिनेंट करके ठीक है दैन आप इन्हें शो करना सी बट इत्थे पहला शो करने वास्ते क्या दैन क्या हंस फाइंड ए इनवर्स तो बच्चे इदा के क्वेश्चन के होंगे कि पहला इक्वेशन आप शो करते हैं तो फिर जो ए इनवर्स होंगे बच्चे इक्वेशन तो ही फाइंड करना होंगे क्योंकि कई बारी तो इतने जिमें कहता कि हंस फाइंड ए इनवर्स सिंपली ए इनवर्स फाइंड करने वास्ते कहता तो सर कह सकते कि सर इतने कि उन्होंने क्या है कि ए इनवर्स इक्वेशन तो फाइंड करो या इवें आ बट
कई क्वेश्चन के विच कह देंगे आ कि पहला शो करो इक्वेशन एंड हंस ऑब्टेन ए इनवर्स फ्रॉम दी इक्वेशन। जे बच्चे ए वर्डिंग लिखी हुई कि हंस फाइंड ए इनवर्स फ्रॉम दी इक्वेशन, दैन बच्चे सीधा ए इनवर्स नूं फाइंड नहीं करना एडजॉइंट वाले मैथड नाल, फिर आप इस इक्वेशन तो ही ए इनवर्स की वैल्यू आ फाइंड करांगे। तो मैं बच्चे तुहानूं इस समझ विच यही सिखावांगा कि जे सानू इक्वेशन शो करने तो बाद उन्होंने ए इनवर्स फाइंड करने वास्ते क्या आया, तो इक्वेशन तो आप ए इनवर्स नूं किवें फाइंड करना। जे वो सम दे विच गल कह देंगे आ कि फाइंड ए इनवर्स या हंस ऑब्टेन्ड ए इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है बच्चे, दैन आप सॉल्व बच्चे नूं करते हैं इक्वेशनस तो, क्योंकि ज़्यादा सम्स जिहड़े विच उन्होंने इक्वेशन नूं शो करने तो बाद ए इनवर्स फाइंड करने वास्ते क्या होएगा, तो उन्होंने लगभग सारे सम्स आप इवें ही इक्वेशन तो ही ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बहुत बच्चे सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इनू सॉल्व करना। ठीक है, तो जे बच्चे पहला ए इनवर्स फाइंड करने वास्ते क्या होए कि हाँ फाइंड ए इनवर्स एंड शो द इक्वेशन, तो ए इनवर्स नूं बच्चे आप एडजॉइंट मैथड नाल सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कोई बच्चे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला बच्चे इक्वेशन आप शो करांगे, तो आई थिंक ये नाल दे सम्स आप बहुत बार सॉल्व भी कर चुके हैं। इक्वेशन साडे बच्चे आप शो करनी आ ए स्क्वेयर माइनस 12a प्लस आई इज इक्वल टू, बच्चे कि शो करना आप जीरो दे, मतलब साढ़े को लैफ्ट हैंड साइड कि बच्चे होनी चाहिए है जीरो मैट्रिक्स के। ठीक है, तो बच्चे तो बस सू ए स्क्वेयर चाहिए। देखो तो सब तो पहले आप इनू इक्वेशन 1 मान ली, बच्चे आप ए स्क्वेयर जी वैल्यू फाइंड कर लेने, तो ए स्क्वेयर बच्चे कि को आएगा ए इंटू ए दे, ये साढ़े को ए इंटू ए, दो बच्चे ए मैट्रिक्स लिखनी है बच्चे, दोनों मल्टीप्लाई करांगे, तो बच्चे ए नू ए ना मल्टीप्लाई करके देखो की होंदा 6 का बच्चे आ जाएगा आपको 36 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैन प्लस 7 5 बच्चे आ जाएगा आपको 35। ठीक है, नेक्स्ट 6 5 जा 30, तो 6 5 बच्चे आ गया हमारे को 30। ठीक है, दैन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 6 जा 42, नेक्स्ट 6 7 जो बच्चे क्या आ गया हमारे को 42 आ गया, नेक्स्ट 7 5 जा 35, 6 6 बच्चे आ गया हमारे को 36। ठीक है, ये साढ़े को बच्चे आ गई ए स्क्वेयर, हम लिख रहे हैं सॉल्व करके थोड़ा प्लस माइनस करके। देखो साढ़े को ए स्क्वेयर मैट्रिक्स की आएगी तो ए 36, तो प्लस साढ़े को बच्चा आ जाएगा 35, ये बच्चा आ गया साढ़े को 71, बच्चा आ गया साढ़े को 60 84, ये सेम बच्चा आ जाएगा साढ़े को 71। ठीक है, ये साढ़े को बच्चे ए स्क्वेयर मैट्रिक्स आ गई। हम इक्वेशन के बच्चे सारिया दी वैल्यूज़ ने आप सबसटीट्यूट करके शो करांगे जीरो मैट्रिक्स की इक्वल। लैफ्ट हैंड साइड बच्चे देखिए साढ़े को इक्वेशन की की सी ए स्क्वेयर माइनस 12a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इतने बच्चे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जे ए 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स होंगी, दैन आप आई भी 3/3 ऑर्डर की लाना सी, साढ़े को ए की हैगी 2/2 ऑर्डर की, दैन बच्चे आई भी आप 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लावांगे। सब तो पहले बच्चे ए स्क्वेयर मैट्रिक्स हैगी साढ़े को 71 60 84 71 माइनस 12 इंटू बच्चे ए मैट्रिक्स जो साढ़े को हैगी 6 5 7 ते 6 प्लस बच्चे को आ रही आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 ते 1। ठीक है, तो सॉल्व करिए पैंते हूँ 71 60 84 71, बच्चे मल्टीप्लाई कर लिए अंदर 12 में आ गए थे 72, ये बच्चे आ जाएगा साढ़े को 60 84 ते 72 1 0 0 1। नैक्सट बच्चे माइनस कर लीजिए 71 माइनस 72, इकट्ठे माइनस करके बच्चे लिख लेने आप, दैन प्लस बच्चे क्या आएगा साढ़े को 1 आ जाएगा। नैक्सट 60 माइनस 60, बच्चे इधर प्लस साढ़े एलिमेंट क्या आएगा तो 0, 84 माइनस 84, नेक्स्ट प्लस बच्चे क्या आएगा साढ़े को 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 71 माइनस 72 तो प्लस बच्चे साढ़े को आ जाएगा इतने 1। ठीक, वैसे बच्चे आप करना सी, मैं शॉर्टकट कर लिया थोड़ा, पहला दो मैट्रिक्स में बच्चे आप माइनस करना, उस तो बाद आप थर्ड मैट्रिक्स प्लस करना सी, मैं थोड़ा शॉर्ट करने वास्ते तीनों मैट्रिक्स के ऑपरेशन जो बच्चे इकट्ठे अप्लाई कर लिए। ठीक है, 71 मन से माइनस 72 आ गया -1 +1, बच्चे आ गया 0 0, ये बच्चे आ गया -1 +1,
दैन बच्चे साढ़े कोल आ गया 0 0 0 0 तो ये बच्चे किते कोल आ गया 0 मैट्रिक्स ते जो कि बच्चे आपां शो करनी सी। ठीक है, हुण बच्चे आपां इक्वेशन तो देखते हैं किवें ए इनवर्स नूं बच्चे फाइंड करना है। ठीक है बच्चे ध्यान समझियो, सब तो पहला बच्चे आपां इक्वेशन लिखांगे क्योंकि शो करना तो बच्चे सानूं पता ही है किवें आपां शो करते हैं, बहुत बार कर चुके इस चीज़ नूं। जो भी बच्चे साढ़े कोल इक्वेशन उन्होंने शो करने वास्ते क्या होएगा बच्चे आप अपने इक्वेशन को लिख लवांगे। ठीक है, नैक्सट बच्चे स्टैप साढ़ा की हैगा आ कि बच्चे दोनों साइड ते असी ए इनवर्स के नाल बच्चे की करना आ मल्टीप्लाई। ठीक है, एक गल ध्यान रखा, दोनों साइड ते बच्चे आप ए इनवर्स के नाल मल्टीप्लाई कर देंगे या पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ठीक है, साढ़े को आ जाएगा पोस्ट देखो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, दोनों साइड बच्चे ए इनवर्स ना मल्टीप्लाई कर दो, लैफ्ट हैंड साइड बच्चे ए इनवर्स ना मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वेयर माइनस 12a प्लस आई, इधर बच्चे आप ए इनवर्स के नाल 0 मैट्रिक्स नूं मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 मैट्रिक्स ना कोई भी मैट्रिक्स बच्चे मल्टीप्लाई होएगी तो साढ़े कोल आंसर क्या होगा 0 मैट्रिक्स। ठीक है, इधर बच्चे देखो ए इनवर्स नूं सारी मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई कर दो, सब तो ए इनवर्स बची होएगी ए स्क्वेयर ना मल्टीप्लाई माइनस 12 इंटू ए इनवर्स बची होएगी ए ना मल्टीप्लाई प्लस ए इनवर्स बची होएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई इक्वल टू बच्चे की होगा साढ़े कोल 0। ये बच्चे बेस सेम तो पावर ऐड हो गई 2 माइनस 1 बच्चे आऊगा साढ़े कोल 1 तो ए की पावर 1 साढ़े कोल आ गई माइनस 12 ए इनवर्स नूं बच्चे ए ना मल्टीप्लाई करांगे साढ़े कोल की आऊगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि किसी मैट्रिक्स नूं उहदे इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करिए साढ़े कोल की आउंदा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स नूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करिए आंसर वही मैट्रिक्स साढ़े कोल आ जाएगा इक्वल टू 0। हुण देखो बच्चे असीं करना की हुंदा इक्वेशन किवें ए इनवर्स नूं फाइंड करना, सब तो पहला दोनों साइड ए इनवर्स नूं मल्टीप्लाई करता, उस तो बाद बच्चे जो साढ़े कोल कैलकुलेशन करके इक्वेशन बनेगी उहदे चों आपां की करना है ए इनवर्स जिहड़ी साढ़े कोल मैट्रिक्स है उहदी वैल्यू फाइंड कर लेनी है तो बच्चे उन्होंने सॉल्व करांगे वो साढ़े कोल आ जाएगा ए इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इत्थे साढ़े कोल ए इनवर्स की वैल्यू बच्चे की आऊगी इनू साइड ते लै जाओ 12 बच्चे आई साढ़े कोल आ जाएगा उधर जाके पॉजिटिव तो माइनस बच्चे क्या साढ़े कोल ए। देखो बच्चे बहुत ईजी हो गया ना कि ए इनवर्स नूं इक्वेशन तो फाइंड करना, क्योंकि जो आप उवें फाइंड करना सी पहला एडजॉइंट फाइंड करते और ट्रांसपोज करते हो कैलकुलेशन करते तो ये साढ़े कोल की आ इक्वेशन तो दोनों साइड ए इनवर्स नाल मल्टीप्लाई कर लिया दैन अपने ऑपरेशन साढ़े को जो रिजल्ट सी अप्लाई करके उतों ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। हुण बच्चे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने वास्ते की करो 12i माइनस ए मैट्रिक्स फाइंड कर लो, जो साढ़े कोल आएगा वो साढ़े की होएगी ए इनवर्स मैट्रिक्स ही होएगी। ठीक है, हुण बच्चे देखो आप ए इनवर्स वास्ते इत्थे राइट हैंड साइड ते जो ना वैल्यू फाइंड करने वास्ते क्या सॉल्व कर लाँगे वो साढ़े बच्चे की आ जाएगी ए इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, 12i डेट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए तो ए साढ़े को बच्चे मैट्रिक्स केड़ी हैगी सी इत्थे 6 5 7 6। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना हूँ 12 अंदर बच्चे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 6 5 7 6, चलो बच्चे माइनस कर लो 12 माइनस 6 बच्चे क्या आएगा साढ़े कोल इत्थे 6 आ जाएगा 0 माइनस 5 बच्चे आ गया साढ़े माइनस 5 0 माइनस 7 बच्चे आ गया माइनस 7 एंड 12 माइनस 6 बच्चे आ गया साढ़े कोल इत्थे 6 तो ये बच्चे साढ़े को मैट्रिक्स केड़ी आ गई आ ए इनवर्स मैट्रिक्स। इवें बच्चे आपां इक्वेशन तो जिहड़ी आ वो ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, होप करदा तुहानूं समझ आ गया होएगा। जिन्ने भी नाल दे सामने इक्वेशनस वाले बच्चे उन्होंने इवें ही आपां सॉल्व करना कि जे उन्होंने शो करने वास्ते क्या इक्वेशन शो करो हंस फाइंड ए इनवर्स के बच्चे आपां इक्वेशन तो ही ए इनवर्स जिहड़ा आ वो फाइंड करना तो इस तरीके नाल बच्चे फाइंड करना हैगा। ठीक है बच्चे, नैक्सट बच्चे एग्जाम्पल मूव करते हैं। बच्चे एग्जाम्पल देखो की शो करने वास्ते क्या उन्होंने कहते बच्चे ए साढ़े कोल मैट्रिक्स हैगी आ 2 3 1 माइनस 4 बच्चे एलीमेंट है ये एंड बच्चे बी मैट्रिक्स हैगी 1 माइनस 2 माइनस 1 3 बच्चे एलीमेंट है। बच्चे कहते वेरीफाई करो ए बी का इनवर्स कि होएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बच्चे प्रॉपर्टी देख के तुहानूं याद हैगी होएगी कि प्रॉपर्टी आपां पढ़ी हुई है लास्ट अपने मैट्रिक्स भी वो बच्चे दस्सिया उन्होंने कि दो मैट्रिक्स नूं मल्टीप्लाई करिए रिवर्सल हो के हुंदा कि दो मैट्रिक्स नूं मल्टीप्लाई करिए तो वह इनवर्स कि हुंदा है रिवर्स ऑर्डर दे विच दोनों मैट्रिक्स की इनवर्स की मल्टीप्लीकेशन की ये बच्चे आपां शो करना। हुण देखो बच्चे इत्थे लैफ्ट हैंड साइड वाल देखिए कि आपां इत्थे इनवर्स फाइंड किहदा करना है ए बी का। उहदे वास्ते ए ते बी दो मैट्रिक्स चाहिए ने, दो मैट्रिक्स कोल हैगियां ए ते बी, दोनों बच्चे की करांगे मल्टीप्लाई करके जो साडे को मैट्रिक्स आएगी उहदा आपां इनवर्स फाइंड करांगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड बच्चे की करना आपां
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇੱਥੇ बी मैट्रिक्स ਆ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ए मैट्रिक्स ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਛੱਡਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ। तो इस करके ए का इनवर्स तो बी का इनवर्स जोड़ा तुम खुद फाइंड करोगे मैं तुम्हें इतने ए बी का इनवर्स फाइंड करके दसागा ठीक है। तो दोनों साइड में किमें बच्चे आप वेरीफाई करना वो तुम्हें प्रोसैस दसागा इसका ठीक है। सब तो पहला बच्चे ए बी का इनवर्स जोड़ा वो आप फाइंड कर लेने उस तो उस वास्ते सानू की चाहिए ए तो बी पहला मल्टीप्लाई करांगे ठीक है। स्टार्ट करें सम अपने सलूशन अच्छा देखो लैफ्ट हैंड साइड में लैके चलीए तो सानू इतने ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए तो वो वास्ते सब तो पहला ए बी मैट्रिक्स चाहिए है दैन ए बी मैट्रिक्स बच्चे फाइंड करते हैं वो वास्ते ए नूं बच्चे बी नाल मल्टीप्लाई करांगे। सब तो पहला बच्चे ए मैट्रिक्स 2 3 1 -4 दैन बच्चे आऊगी बी मैट्रिक्स 1 -2 -1 ते 3 ए नूं बच्चे बी नाल मल्टीप्लाई करके साडे कोल मैट्रिक्स किहड़ी बनेगी 2 1 2 दैन 3 बच्चे -1 ये साढ़े को बच्चे दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आ गया फस्ट रो में फस्ट कॉलम ना कितना बच्चे आ गया 2 -3 नैक्सट -4 +9 1 +4 तो 2 -12 ठीक है। नैक्सट बच्चे आप ऐड कर लेना को ए बी मैट्रिक्स जी है वो साढ़े को आ जाएगी इतने 2 दैट इज़ -1 जी आ गया को 5 5 आ गया -14 ये साढ़े को बच्चे आ गई ए बी मैट्रिक्स तो लैफ्ट हैंड साइड साढ़े बच्चे की हैगी आ ए बी का की बच्चे फाइंड करना इनवर्स हम साढ़े बच्चे ए बी मैट्रिक्स आ गई है ये बच्चे आप इनवर्स फाइंड कर लेने ठीक है। इनवर्स फाइंड करने वास्ते सब तो पहले बच्चे सानू की चाहिए डिटरमिनेंट चाहिए ठीक है क्योंकि आप चैक भी करना कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। दैन आप बच्चे सब तो पहले ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड कर लाँगे -1 5 5 -14 दैन बच्चे डिटरमिनेंट साढ़े की आ गया था -1 × 14 बच्चे 14 आ गया तो माइनस आ गया बच्चे 25 बच्चे आ जाएगा साढ़े को -11 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 ठीक है। इट मीनस यदा बच्चे इनवर्स जोड़ा एग्जिस्ट करता पाया है। दैन ए बी का बच्चे इनवर्स कि को आएगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट ठीक है। फॉर्म बच्चे सेम ही हैगा ये बच्चे इक्वेशन 1 मान लो हुण बच्चे आप की करना इतने ए बी का एडजॉइंट फाइंड करना एडजॉइंट ए बी मैट्रिक्स जी वो फाइंड करना कि वास्ते आप को फैक्टर्स बच्चे फाइंड करते हैं तो देखते हैं साढ़े को फैक्टर्स इतने की आते हैं साढ़े को फैक्टर्स बच्चे आ गए ने ए बी दे फस्ट बच्चे एलीमेंट को फैक्टर है -14 नैक्सट बच्चे है -5 तो नैक्सट -1 ठीक है। इस तो बाद नैक्सट बच्चे आप एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना तो बच्चे की करेंगे सारे एलीमेंट्स को उन्होंने को फैक्टर रिप्लेस कर दिता बच्चे देखो इतने दैन बच्चे वह करेंगे ट्रांसपोज ये साढ़े को बच्चे आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी ठीक। हुण बच्चे ए बी का इनवर्स फाइंड करना जो कि आप शो करना सी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स दैन साढ़े लैफ्ट हैंड साइड से ए बी का इनवर्स दैन ए बी इनवर्स बच्चे की आऊगा एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट नैक्सट देखो बच्चे आप लैफ्ट हैंड साइड लवांगे तो जो साड़ी की है ए बी का इनवर्स तो वो बच्चे कि को एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट आप एडजॉइंट ऑफ ए बी बच्चे फाइंड कर चुके हैं ए बी का डिटरमिनेंट भी फाइंड किया होया बच्चे वो वैल्यूज़ आप इतने करेंगे सबस्टिट्यूट ये साढ़े को बच्चे आ गई ए बी साढ़े को जोड़ा एडजॉइंट ऑफ ए बी साढ़े को आ गया दैन इन बच्चे 1 अपॉन ए बी डिटरमिनेंट बच्चे आप करते हैं मल्टीप्लाई ठीक। ये साढ़े को बच्चे की लैफ्ट हैंड साइड हम बच्चे राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो बच्चे राइट हैंड साइड साढ़े को है बी इनवर्स बच्चे मल्टीप्लाई करना आप ए इनवर्स के नाल दैन बच्चे बी इनवर्स तो ए इनवर्स आप पहले फाइंड करांगे साढ़े को मैट्रिक्स दी हुई ने ए तो बी इन्होंने बच्चे आप ए इनवर्स भी फाइंड करांगे तो बी इनवर्स भी फाइंड करांगे ये बच्चे मैं तुहाडे उपर छड्डना कि ए इनवर्स तो बी इनवर्स बच्चे किवें फाइंड करना है। तो इन्होंने वीडियो में पॉज करो दैन बी इनवर्स के बच्चे ए इनवर्स जी वैल्यू आ फाइंड करो मैं डायरैक्ट ये वैल्यूज़ लिखदा हाँ तो राइट हैंड साइड में सॉल्व करके तुहानूं दिखावांगा ठीक है। तो इन्हें वीडियो में पॉज करके बी इनवर्स ए इनवर्स को फाइंड करके देखो तो मैच करो। ये साढ़े को बच्चे ए इनवर्स एंड बी इनवर्स की बच्चे वैल्यूज़ आ गई ने मैच कर लो कि वैल्यूज़ ठीक आई ने ए इनवर्स बच्चे को आया -1 अपॉन 11 इंटू -4 -3 -1 2 बच्चे बी इनवर्स साढ़े को आया 3 2 1 तो 1 साढ़े को वैल्यू आ गई है ठीक है। और नैक्सट बच्चे आप राइट हैंड साइड की हैगी सी बी इनवर्स बच्चे आप मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के नाल ठीक है। तो नैक्सट बच्चे आप मूव करते हैं राइट हैंड साइड के उपर बच्चे आप बी इनवर्स बच्चे मल्टीप्लाई करना इतने ए इनवर्स के नाल
पहला बच्चे आप बी इनवर्स जी मैट्रिक्स आप लिख ली, ठीक है। नैक्सट बच्चे आप ए इनवर्स मैट्रिक्स लिखी, दोनों बच्चे मल्टीप्लाई कर लगे हैं। बच्चे ए इनवर्स के बाहर को -1.11 आ रहा, मतलब किधर मल्टीप्लाई हो रहा। दैन कि आप करते बच्चे इन्हू कॉमन बाहर कट को मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स हो रही है, बाहर बच्चे आप कॉमन कट लेने, ठीक है। माइनस देखो बच्चे -1 बच्चे 11 आप बाहर कॉमन कट लिया। नैक्सट बच्चे दोनों मैट्रिक्स बच्चे मल्टीप्लाई कर देने हैं, इदा -1.11 बच्चे बाहर लिखांगे, दोनों बच्चे मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -12 बच्चे -2 आया। नैक्सट फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम -9 +4 आया। दैन सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 -1, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम -3 +2। तो ये साढ़े को बच्चे जी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स साढ़े को राइट हैंड साइड सी, वो बच्चे कि इक्वल आ गई -1/11 इंटू -14 -5 ਤੇ -1, जो कि साढ़े बच्चे की हैगी सी लैफ्ट हैंड साइड। देख लो लैफ्ट हैंड साइड सेम सी -1.11 -14 -5 -1 साढ़े को मैट्रिक्स सी। इतने देख लो -1.11 -14 -5 -5 ਤੇ -1, ठीक है। ये आप शो करती लैफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। बच्चे जिन्ने भी ये रिलेटेड सम्स ने बच्चे इस तरीके सॉल्व करें। सब तो पहले बच्चे ए बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, दैन वह इनवर्स राइट हैंड साइड बच्चे बी इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करके दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइड साढ़े की होनी इक्वल आनी चाहिए ने, ठीक है बच्चे। नैक्सट सम मतलब करते बच्चे बच्चे 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स से साढ़े पे सॉल्व करते पे रिलेटेड सम्स। बच्चे लास्ट पर एग्जाम्पल डिस्कस कर लगे हैं। बच्चे ये सम्स के मैं तुहानूं पूरा लास्ट तक सॉल्व नहीं कराना, मैं सिर्फ तुहानूं हिंट दसना इत्थे की है सॉल्व करना किवें आपां इहनूं, क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल बच्चे इस रिलेटेड ही आपां सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। हुण बच्चे साढ़े कोल इत्थे इहदा हिंट की है, उस बच्चे ध्यान देख लो कि सम नूं सॉल्व बच्चे किवें आपां करांगे। बच्चे फाइंड इत्थे आपां करना ए बी इनवर्स, सानूं गिवन की हैगा ए मैट्रिक्स गिवन है तो एंड बी इनवर्स गिवन है। बच्चे देखो जी ए बी इनवर्स फाइंड करना है तो उहदे पास सानूं ए चाहिए तो बी चाहिए, बट साढ़े कोल मैट्रिक्स जिहड़ी हैगी इत्थे ए ते बी इनवर्स हैगी आ। दैन आपां किवें जिहड़ा आ ए बी मैट्रिक्स नूं किवें फाइंड कर सकांगे, मुश्किल हैगा ना बच्चे। इस वास्ते आपां इहदे विच बच्चे रिजल्ट जिहड़ा आ वो यूज़ करना डायरैक्ट, क्योंकि वो सानूं पता इत्थे जिहड़ी साडे कोल ए बी इनवर्स मैट्रिक्स आ वो साडे कोल बच्चे किहदे कोल हुंदी आ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आप बच्चे वेरीफाई कर भी चुके हैं कि ए बी इनवर्स किहदे कोल आउंदा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस करके जो ए बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपली तुसीं की फाइंड कर लो बी इनवर्स नूं ए इनवर्स दे नाल मल्टीप्लाई कर लो, जो तुहाडे कोल वैल्यू आएगी साडी की होएगी ए बी दा इनवर्स ही होएगी, ठीक है। हुण इस सम दे विच नहीं करना कि बच्चे बी इनवर्स तो ए इनवर्स सिर्फ मल्टीप्लाई करना, तो ये साढ़े को वैल्यू फाइंड हो सकती नहीं, क्योंकि साढ़े को बी इनवर्स ऑलरेडी हैगा, सिर्फ बच्चे ने फाइंड की करना पाए थे ए इनवर्स, ठीक है। तुसीं की करना बच्चे देखो बी इनवर्स वैल्यू इत्थे लिखांगे मैट्रिक्स, ए इनवर्स बच्चे आप फाइंड करांगे सम दे विच, दैन उत्थे वैल्यू पुट करके दोनों बच्चे करांगे मल्टीप्लाई, तो बी इनवर्स नूं ए इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करके जो साढ़े को बच्चे आंसर आएगा वो साढ़े की आएगी ए बी इनवर्स की वैल्यू ही आ जाएगी, ठीक है। इसी बच्चे इस सम का हिंट। तो बच्चे 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स वाले सम जिहड़े हैगे एडजॉइंट वाले आपां कोशिश की सारे सम्स नूं कवर करने वाले सारे सम जिहड़े विच कवर कीते आ इस लैक्चर दे विच। तो बच्चे वो सम सारे सॉल्व कर लेने। नैक्सट बच्चे लैक्चर में आप 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स उन्होंने इनवर्स के रिलेटेड जो सम्स ने बच्चे उन्होंने कवर करांगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू।